नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर राइजेस कोटा में। अब इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं शुभम शर्मा। तो दोस्तों, आज हमारे कैरियर ट्यूटोरियल्स का लेक्चर नंबर 25 है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ असेंबली कमांड सीखेंगे। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग नए नए पार्ट्स को ऐड करते हैं और उनको जोड़ करके वापस से एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है पार्ट ड्राइंग के मुकाबले। तो दोस्तों, बिना समय गवाए सीधे चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ और सीखते हैं आज की नई चीज। दोस्तों, हम हमारे सॉफ्टवेयर पे आ गए हैं और हमारी जो पुरानी फाइल थी हम वहीं से शुरुआत करते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पार्ट डिजाइन ओपन ऐड कर रखी थी, इसके अंदर हम लोगों ने एक मास्टर से रॉड को और एक एक्चुएटिंग रॉड को ऐड किया हुआ था। दोस्तों, अब इनको हम लोगों को सिस्टम को ऐड करना है और इनको बनाना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इनको मैनिपुलेशन हमें हम लोगों ने सीख ली थी। मैनिपुलेशन से इसको हम राइट लेफ्ट मूव करा सकते हैं जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, और किसी भी एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट भी हम कर सकते हैं इन पॉइंट से। तो ये तो हमारी हो गई मैनिपुलेशन कमांड। तो इसके बाद आती है हमारी ये वाली कमांड्स। ये देखिए, मैं आपको इसको इधर रख लेता हूँ। कंस्ट्रेंट कमांड्स। कंस्ट्रेंट कमांड्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये आती है ये वाली कमांड, कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट। कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट का मतलब है कि जैसे आपने इस कमांड को सेलेक्ट किया, अब ये कमांड जो है इसे क्लोज कर दीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको, मैं चाहूंगा कि जो मेरा ये सर्कल है इसका एक्सेस और जो मेरी मास्टर रोड है उसका एक्सेस, उसके इस होल का एक्सेस, दोनों का एक्सेस बराबर हो। तो मैं इनको क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं इनको अपडेट करूंगा तो ये आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैं इनको अपडेट करता हूँ। आप अपडेट के लिए कमांड से भी यूज कर सकते हैं और अपने का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग इसको अपडेट करते हैं। मैं वापस से एक बार और मैनिपुलेशन कमांड को यूज करूंगा और इससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें बॉडी को सेंटर कॉन्सिडाइज तो कर सकते हैं, लेकिन किस पार्ट को कहाँ पे लगाना है वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं चाहूंगा कि अगर मैं इस एक्चुएटिंग रॉड को जूम इन करूं तो ये वाला पार्ट अगर आप देखते हैं तो ये पार्ट देखिए थोड़ा सा मिस्ड है यहाँ से, और इसके कंपैरिजन में जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। इसलिए जब मैंने इन दोनों को कंसाइड करा तो कंसाइड तो हो गया, बट मटेरियल इसके अंदर से थोड़ा सा आउट होने लगा। इस वजह ऐसी चीज़ों को हम लोगों को इग्नोर करना है और इन चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए, मैं अब इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ। मैं इस सर्कल की एक्सिस को और इस होल की एक्सिस को, दोनों एक्सिस को मैं एक बनाना चाहता हूँ। तो मुझे कॉन्फिडेंस कमांड का यूज करना पड़ेगा। देन आफ्टर मैं कंट्रोल यू की मदद से इसको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, इन दोनों का होल एक्टिवेट हो गया है। अब मैं एक मैनिपुलेशन कमांड का वापस से यूज करूंगा और इस बार इस एक्सिस के अबाउट, इनकी एक्सिस के अबाउट इसको एक्टिवेटिंग कमांड को रोटेट करूंगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये रोटेट होती है। दोस्तों, मेरा ये सिस्टम जो है ये कुछ इस टाइप का दिखेगा बनने के बाद। तो ऐसे ही करके मुझे सारी एक्टिवेटिंग रॉड को मुझे इसमें ऐड करना होगा। तो वापस से मैं जाऊंगा और कमांड के अंदर और ऐड करता हूँ इनको। जस्ट अ मिनट, मैं इनको निकाल लेता हूँ इधर। हाँ दोस्तों, तो मैं वापस से एक्टिवेटिंग कमांड्स को एक्टिवेटिंग रॉड पे ऐड करूंगा। अब एक और नई रॉड मेरे पास आ चुकी है, तो मैं इनको इनकी एक्सेस तक पहुंचाऊंगा इस कमांड का यूज करके। ये देखिए, इस एक्सिस की, इसकी एक्सिस को और इस वाले सर्कल की एक्सिस को। तो ये मैंने लिया और ये एक्टिवेटिंग में आ जाएगा। कंट्रोल यू की मदद से मैं इनको सेट कर सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वापस से आ गया है। हमको एक एक को इक्विपमेंट को हमें इसे रेडी करना पड़ेगा, वो हम एंड में करेंगे। पहले हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो तरीका हमने अप्लाई किया कि आपको इंसर्ट पे जाना है, एक्टिवेटिंग रॉड को सेलेक्ट करना है और ये तीसरी रॉड आपकी ऐड हो गई। वापस से इनको करेंगे हम लोग कॉन्सिडाइज। तो ये आ गया है। देन आफ्टर मैं इस बार इस होल से इसको कॉन्सिडाइज करूंगा। तो इंसिडेंस होने के बाद ये अपनी जगह पर पहुंच जाएगी।
तो दोस्तों आप अभी इसकी मैशिंग नहीं हो रही है, इसलिए आप इसको देख के घबराएं मत, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब लास्ट जो हमारा होल बच रहा है उसको भी हम लोग इंसर्ट कर लें। ये एक्चुएटिंग रॉड को मैंने ऐड किया वापस से, मेरे पास वापस एक और एक्चुएटिंग रॉड आ गई, इसको और इनको कोइंसिडाइज किया इस होल के अकॉर्डिंग। तो अब मेरे पास ये आ गया है। दोस्तों अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इन दोनों के बीच में इनको डायमेंशनाइज भी करना चाहूंगा। तो दोस्तों देखिएगा कैसे इनको मैं इनको एक रेंडमली मूव करा करके इनको एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे मेरी आगे की वर्किंग थोड़ी सी आसान हो जाए। तो मैं सबको एक नॉर्मल ही थोड़ा सा कुछ कुछ डायमेंशन दे करके इनको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। और दोस्तों ये देखिए ये एडजस्ट हो चुका है, ये कुछ इस टाइप का है। अब मुझे क्या करना है, मैं इनमें से जो मास्टर रॉड के साथ की जो कमांड्स हैं इन दोनों के बीच में मैं 75 डिग्री का एंगल देना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए एंगल कैसे देते हैं, हमारे पास एंगल कमांड आई। एंगल कमांड के अंदर हम लोग इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद वाले फेस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब कमांड आप दे दीजिए 75 डिग्री सेक्टर 1। दोस्तों 75 पे सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से वापस से हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको, एक ये वाला फेस, सेकंड ये वाला फेस, इसको भी हम लोग 75 डिग्री पे कमांड पे देंगे और अब ये दोनों हो गए। देन आफ्टर इन दोनों के बीच में मैं रखना चाहूंगा 70 डिग्री का, 70 डिग्री यहाँ 70 डिग्री यहाँ। दोस्तों देखिए कैसे होता है ये, वही सेम प्रोसीजर, ये प्लेन सेलेक्ट किया, ये प्लेन सेलेक्ट किया 70 डिग्री, मैं इनको 70 के बजाय 90 कर देता हूँ। तो मैंने 90 किया, 90 से थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, 120 कर देते हैं। तो यू ओ 70 ही, इधर 70 भी करके लिखते हैं, हाँ 70, और इन दोनों के बीच में भी 70। अगर कोई कमांड देने के बाद आपका सिस्टम ओके रिस्टोर नहीं हो रहा है तो आप इसको अलग से एक बार और कमांड दे करके इन दोनों को एक बार और कंट्रोल यू से कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा ये मैंने कुछ इस टाइप का रेडियल इंजन का डिजाइन तैयार कर लिया है, कुछ कुछ इसकी शेप्स आने लगी है मेरे रेडियल इंजन की। अब बाकी क्या रहा, बाकी रहा मुझे इसके ऊपर पिस्टन लगाना है। तो पिस्टन मैं कैसे लगाऊंगा, पिस्टन के लिए मुझे पिस्टन को ऐड करना पड़ेगा। पिस्टन मेरा ये रहा, पिस्टन मेरा आ गया है। दोस्तों अभी पिस्टन जो है ये इसके अंदर आया है, तो पहले तो मैं इसको विजिबल करने के लिए बाहर निकाल लेता हूँ। तो पिस्टन मेरा बाहर आ गया। अब मुझे हर एक पिस्टन को इनके ऊपर लगाना है, तो वही सब प्रोसीजर, इस एक्सिस को कोइंसिडेंस करेंगे पिस्टन की एक्सिस के साथ और कर देंगे कंट्रोल Q। दोस्तों ये देखिएगा ये आ गया है मेरा पिस्टन, लेकिन अभी भी इनके बीच में गैप है। ये कोइंसिडेंस तो हो गए हैं, क्योंकि इनका प्लेन अलग अलग था इसलिए ये दोनों के बीच में गैप है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे पिस्टन का ये वाला फेस इस फेस से कनेक्ट हो जाए, ये वाला इस फेस से कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास कमांड, अगर मेरे पास कोई इनके बीच में कोई डायमेंशन नहीं देनी, डायरेक्टली इनको ज्वाइन करना है, तो मैं यूज करूंगा कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट कमांड का। और अगर मुझे इनके बीच में कोई डायमेंशन देनी है तो मैं कमांड दूंगा ऑफसेट कमांड कंस्ट्रेंट का। ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे हम और इन दोनों के बीच में डायमेंशन कंस्ट्रेंट करेंगे इन दोनों को।
अब मैं इनके बीच में पोजीशन रखना चाहता हूँ 0। तो 0 देते ही ये दोनों एक दूसरे के अंदर आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों दोस्तों, इनके बीच में गैप है, तो इस गैप को मुझे फिल करना है, तो मेरे को इसके सेंटर में इसको रखना पड़ेगा। तो सेंटर में रखने के लिए मैं इसकी डायमेंशनिंग को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा। मैं इसको 10 mm बढ़ाता हूँ, कंट्रोल यू से देखूंगा तो 10 mm आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको 8 mm करके देखता हूँ। 8 mm से, हाँ ये मुझे अब परफेक्टली दिखने लग गया। तो दोस्तों अब ये ऑब्जेक्ट मेरा पिस्टन जो है इसके ऊपर तैयार है। अब मैं काम करूंगा कि इस पिस्टन को जो इसके ऊपर माउंटेड हो रहा है इसको भी रोटेट करके इनको इसके फेस के ऊपर रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस पिस्टन को मुझे रोटेट करना है और इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। ये मैंने पिस्टन को रोटेट किया और ये, आप चाहें तो पैरेलल परपेंडिकुलर कमांड का भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट, बट मैं नहीं चाहूंगा कि क्योंकि मेरा पिस्टन जो है वो इस कनेक्टिंग रॉड के साथ, मेरी कनेक्टिंग रॉड जो है पिस्टन के अबाउट रोटेट करेगी, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो इसके अबाउट स्ट्रेट हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा काम हो गया। इसी तरीके से हमें सबके पिस्टन लगाने हैं। और मेरी डायमेंशन थोड़ी सी स्विच हो गई है, मैं इसको अभी चेंज कर लूंगा। लेकिन जो हमारा मेन क्रक्स था वो ये था कि कैसे हम लोग इन कमांड्स का यूज करें। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग भी इसको ऐड करें और इस सारी कमांड्स पर पिस्टन को ऐड करें। मैं भी इनको ऐड कर लेता हूँ और आपको फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मैंने इन सब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। आपको भी सेम ऐसे ही ये प्रोजेक्ट बनाना है और इसको बना करके इसकी फोटो मुझे आप भेजें और भेज करके इसको कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो तो इसके रिगार्डिंग। तो ये दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस रेडियल इंजन को कंप्लीट करते हैं और ये हमारी असेंबली ड्राइंग इसी के साथ कंप्लीट होती है। असेंबली में हम लोग बस छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके हम लोग एक बना सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं और कुछ कमांड ऐसी भी हैं जो हमें अभी सीखनी है, वो हम आगे सीखेंगे। जैसे जैसे हमको प्रोडक्ट बनाते वक्त जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम सीखेंगे, तो हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो और वो हमें याद भी रहेगा जैसे जैसे हम लोग किसी प्रैक्टिकल अप्रोच में इसको सीखते हैं। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और सीखते रहिएगा, अपनी स्किल्स बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।